और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ वाराणसी के बीएलडब्ल्यू और बीएलडब्ल्यू के कर्मियों ने मनाया बाबा साहब का 134वीं जन्म जयंती और जन्म जयंती मेले के मनाया जा रहा है और लगभग हजारों लोग इस प्रोग्राम में जुट रहे हैं। जैसा कि मैं बैनर बाबा साहब डॉक्टर कर्मियों ने उपासक उपासिका है यहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर में पहले दिखाया था कि बच्चों ने इतना बढ़िया इतना उम्दा कार्यक्रम पेश किया कि और उनका जो वक्तव्य था उनका जो उम्दा था कि शायद कोई बड़ा इतना देर है और बच्चों ने जैसे क्रिकेट या अन्य बहुत सारी चीजें और उनको सम्मानित किया गया। हम कुछ अतिथियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है बाबा साहब का जो जन्म दिवस होता है क्या हर साल इसी प्रकार से मनाया जाता है। हमारे बीच सम्मान करेंगे सम्मान जो कि खुद ही आज के दिन में क्या मैसेज आज हमारे जो मनाया जा रहा है ये पूरे देश में आज के दिन यह जयंती हम लोग एक त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है जो कि जिला स्तर पर हर गांव स्तर पर जयंती मनाया जाता है। इसका हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब कि बाबा साहब जो संविधान लिखे थे उनका मतलब कि वो जीवित है, वो जीवित है, इसलिए हम लोग उनकी जयंती आज के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और गांव स्तर पर और जहां बाबा साहब का मूर्ति लगा है वहाँ हम लोग जाते हैं, धाम यात्रा निकालते हैं के बाद कुड़ियों में सभा करके आयोजन करते हैं। उनके हम लोग हमेशा याद रहने की बाबा साहब वो जिंदा है। मेरा नाम शिव शंकर नेताजी है, मैं यहाँ बनारस का जिला सचिव और विधानसभा प्रभारी हूँ। जिला सचिव पद विधानसभा प्रभारी। किस पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज। चलिए, तो बहुजन समाज पार्टी के हमारे बीच में ये नेता थे जो कि बीएलडब्ल्यू में हर साल इसी प्रकार से मनाया जाता है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि आवाज भारत की जो टीम है पहली बार आई है यहाँ पे वाराणसी में। आनंद जी है हमारे बीच में, जो मैं कार्यक्रम दिखा रहा हूँ उनके पीछे इनका और इनके टीम का पूरा हाथ है और हर साल इसी तरीके से भव्य तरीके से सजावट के साथ में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बीएलडब्ल्यू SC/ST ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या हर साल इसी प्रकार से जन्म जयंती बनाते हैं? हाँ, हर साल इसी प्रकार से मनाया जाता है। इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने अलग करने की कोशिश की है। पहले लोग जो बड़े बड़े प्रोफेसर वक्ता आते थे स्पीच देने के, तो हमने सोचा कि भाई उनको तो इतना नॉलेज है, कम से कम बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए जो बच्चों का प्रोग्राम करा जाए। इस हमारे प्रोग्राम में मैक्सिमम बच्चों से ही प्रस्तुति कराई गई है। हाँ, जो बाबा साहब के बारे में जो भी उनको जानकारी होगी वो भविष्य में उनका और आने वाले समाज के लिए जो भी अच्छा कर सकेंगे। बच्चों को पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या? नहीं, पहले से बच्चों को कहा गया था आप लोग को स्पीच देना बाबा साहब के ऊपर। हाँ, आप लोग तैयारी करिए। मगर आप जिनको हर साल बुलाते थे प्रोफेसर को, उनको भी बच्चों ने फेल कर दिया। हाँ, उनको भी बच्चों ने इस बार आप देख रहे हैं हर बार से ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों पे नाम के लोगों में, क्योंकि लोग जो बड़े लोग आते हैं तो एक रहता है जो कोई भी चीज है उसको करते हुए बच्चों के अंदर प्रतिभा को देखते हैं लोग आते हैं सोचते हुए हम भी अपने बच्चों को सोच आगे बढ़ाएं। तो ये सोच को आगे बढ़ाने के हमारे तरफ से हम लोग नई सोच लेके चल रहे हैं कि बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज है आगे तरक्की करेगा। आपके टीम में कितने लोगों ने ऑर्गेनाइज किया इस कार्यक्रम को? हमारी टीम में हम लोग
करीब 25-30 लोग हैं। इसमें जो है इसमें सभी का पूरा सहयोग है, बल्कि हमारे पूरे SC/ST परिवार के सभी लोगों का सहयोग होगा उसमें, चाहे कंट्रीब्यूशन हो, चाहे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से जो है सहयोग सबका मिलता है। लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको इस तरह कार्यक्रम करते? मुझे तो 20 साल हो गए एसोसिएशन में काम करते हुए। लगातार ऐसे हाँ। और हर साल जब नई नई चीजें आती है तो कहीं बाहर जाता है तो कुछ देखता सीखता है, तो इसको भी हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे आपके बारे में दिल्ली में जब पता चला कि बड़े बड़े कलाकार आते हैं, बुलाते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं चला आया दिल्ली में। ये बाबा साहब की मूर्ति, हाँ, ये भी इतिहास है। किसी सरकारी परिसर के अंदर हमें खुले मूर्ति नहीं आते थे, ये भी एक इतिहास है। लेकिन आपके संघर्ष से मिलती नहीं है। हाँ। क्या बात है, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों से यही संदेश देना चाहेंगे, आप जहाँ भी रहे कम से कम अपने समाज को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात न करें। आप उसको राजनीतिक रूप दे करके जो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी जाति पर ध्यान न दें, उसके व्यक्तित्व पर ध्यान दें और उसके जो है कार्यों पर ध्यान दें, तभी हम लोग समाज को जोड़ पाएंगे और अपने जो क्या कहते हैं बाबा साहब का जो मिशन है उसको और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। देखिए, आनंद जैसे लोग अगर देश में अगर कुछ ही लोग पैदा हो जाए तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि जो बाबा साहब ने एक नारा दिया था, बैक टू सोसाइटी, सिर्फ वही काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं काम कर रहे हैं। बाबा साहब के कारनामे पे सिर्फ छोटी सी जो चीजें हैं उसको पकड़ करके जो सरकारी कर्मचारी है उस काम को कर रहा है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं अभी भी वो नदारत है, वो खाली है, मगर रेलवे में BLW जैसे एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि बाबा साहब के कार्यक्रमों पे काम कर रहा है और बैक टू सोसाइटी का भी काम कर रहा है। तो मैं आवाज भारत TV से संतोष कुमार अम्बेश दिल्ली से चल करके वाराणसी तक मैं पहुंचा हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस प्रकार TV दिल्ली आप यहाँ लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद। हमारे प्रोग्राम में तो पूरी तरह से कवर किया, इसके लिए तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको जो है ये ऐसे ही आगे काम करते रहे, हमसे जो ही सहयोग ये अपेक्षा करें हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कुछ लोगों से मैं बात कराऊंगा, यहाँ के जो चीफ गेस्ट है के रूप में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चों को इनाम मिल रहा है। परिचय, मैं अमर सिंह, नेक्स्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी BLW वाराणसी जी। तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये मतलब एक मैसेज है कि हमारे महापुरुष हुए उन्होंने जो हमारे की वजह से हम यहाँ खड़े आजादी मिली है, सही मायने में संविधान लागू हुआ, इस महापुरुष की वजह से हो पाया है। आज हम खड़े हैं बाबा साहब की वजह से। क्या लग रहा है कि सिर्फ आप एक दिन बाबा साहब की जयंती मनाने का क्या बाबा साहब को ऐसे याद रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मना रहे हैं जयंती बाद भी ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, बहुत जगह कैंपस में कार्यक्रम लगाते हैं वो अपनी गति अभाव है, लेकिन मिशन आगे बढ़ रहा है और दिनों दिन आगे बढ़ रहा है और ये मिशन कभी रुकेगा नहीं। चलिए, मिशन रुकेगा नहीं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे परिचय के साथ में? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पे डीरेका परिवार की ओर से पूरे डीरेका परिवार को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, आज उसका छोटे छोटे बच्चों के रूप में आप देखे भी होंगे, इनके जागृति से कितना मतलब भेदभाव मिटना, ये सब सारा चीजें आज सभी लोग, सभी वर्ग के लोग मिल के मनाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। खेल कूद, छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, ये पारिवारिक स्तर सब सुधार आ रहा है धीरे धीरे।
चलिए सुधार आ रहा है। और आप बीएसपी के मतलब कि मेन क्या लग रहा है पार्टी की तरफ से क्या गया था? हम लोग आज बनारस में जनपद प्रोग्राम रखा था जानकी वाटिका में, वहाँ हम लोग एक ऐसा मैसेज दिया है कि जो आने वाले हम लोग सरकार बाबा साहब की जो अधूरे काम को हम लोग पूरा करेंगे। चलिए बाबा साहब को जो अधूरे काम थे बाबा साहब के, हालांकि मेरे समझ से अधूरे काम तो कहीं रहे ही नहीं। पढ़ लिख करके यहाँ पे ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इसमें मतलब कि काम कर रहे हैं। बीएलडब्ल्यू जैसे संस्थान में एक ऐसे संस्थान है जो कि एक वैज्ञानिक संस्थान बोला जा सकता है इस बीएलडब्ल्यू को, जहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो मुझे लगता नहीं कि बाबा साहब ने कोई कमियां छोड़ी होगी। बाबा साहब ने पूरा काम किया अपने तरफ से, डन किया हुआ है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी मतलब कि काफी आपके बच्चों ने काफी प्रतिभा किया है, बच्चा टैलेंटेड बच्चे हैं जो भी है सर, आपके आशीर्वाद जो भी जितना जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे अच्छे ही हैं और अच्छे बनने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे जहां से हो सके अच्छा से अच्छा बेहतर। कहाँ से प्रेरणा लेते हैं ये बच्चे? प्रेरणा हम किए हुए कर्मों से लेते हैं, बुल्लू मस्तान जी से आग्रह करूंगा फॉलो करते हैं कि आप अपने परिश्रम करिए और ये तैयार रहे। अभी से भाषण दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान लोगों को प्राप्त करवा रहे हैं जिनको पता भी नहीं था। बच्चा को भेजें, व्यवस्था बनाते हुए आपका कार्यक्रम बच्चों से भी मिलना चाहिए। आप अपना और मेरा कुमार है कार्यक्रम का नाम रूप से मैं भूतपूर्व जनरल अध्यक्ष कर रहा हूँ और मैं बीरेका में यहाँ पे 134वीं जयंती मना रहे हैं। उसमें यहाँ पे सम्मिलित हुए सभी साथियों का और टीवी चैनल मीडिया वालों का सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये जयंती हर साल इसी बात ही मनाई जाती है और इसमें कार्यक्रम होता है। सुबह शोभा यात्रा निकाली जाती है जो पूरी बीरेका परिसर में घूमते हैं, जिसमें सभी बीरेका परिवार के एसोसिएशन के अलावा और भी सदस्य रहते हैं, जिसमें कर्मचारी परिषद, अन्य यूनियन और समाज के जो आर्थिक के वो लोग भी सहयोग करते हैं। और वो जुलूस भी बहुत शोभा यात्रा बहुत भारी संख्या में निकाला जाता है। और मैं इसी के साथ में जय भीम, जय बुआर, जय शिव जोहार, जैसे बताए जो अभी तक पता नहीं था कि और कितने बार किया इस बच्चे ये सब कहाँ से नॉर्मल वेबसाइट से बाबा साहब को कब से जानना शुरू किया? साहब को पहले से ही जाना पसंद, हमारे आइडल कह सकते हैं, इसीलिए उनकी किताबें उनके बारे में जानते हैं। इसीलिए शुरू से ही बच्चे यहाँ पर आए बच्चा के लिए बातचीत। अभी किस क्लास में हो? अभी प्रेजेंटली क्लास 10 स्कूल में पढ़ाया जाता है बाबा साहब? ऐसे तो नहीं पढ़ाया जाता है, बारे में बताया जाता है कि ये ऐसे जो कास्टिज्म करना है ये स्कूल में सिलेबस नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार के जो होनहार बच्चे होते हैं वो अपने आप इस मटेरियल को प्राप्त करते हैं और भाषण देते हैं। मंच पर भाषण देना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पैर काटने अपने आप में ये किसी भी चल रहा है। अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।